Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? आप नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहा? मेरे को तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं कहूँ ये गजब है। चलो ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म फ्लो। मेरे में ब्लैक है, रिफ्रेश कर लो। मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन। चलो उसी आगे कंटिन्यू करते हैं। विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। आपके इस हफ्ते के टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अनाउंस हो गया। आपका अगला टेस्ट है जैन 14 और 15 को 7 बजे, जैन 14 को 5 बजे, जैन 14 को 2:30 बजे। देन इन ऑर्डर टू आस्क द डाउट यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑफ अ डाउट, अपलोड इट ऑन आवर ऐप। जैसा भी डाउट होगा उसके हिसाब से आपको स्टिपुलेटेड टाइम में सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन इन ऑर्डर टू आस्क द डाउट यू कैन आल्सो अटेंड द डाउट क्लास। डेली 8 से लेकर 9 बजे के बीच में आपकी डाउट क्लास होती है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। देन जो लोग IRMS 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर प्री 50% ऑफ इज अवेलेबल ऑन UPSC CSE GS सब्सक्रिप्शन। मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन कर लिया था, बी पार्ट था ये हमारा। सी पार्ट उठाते हैं, ट्रिपेजोइडल सेक्शन। मोस्ट एफिशिएंट ट्रिपेजोइडल सेक्शन। सो मोस्ट एफिशिएंट ट्रिपेजोइडल सेक्शन। कोशिश करते हैं 2 सेक्शन आज कंप्लीट हो जाए। सो मोस्ट एफिशिएंट ट्रिपेजोइडल सेक्शन। इसमें पहला केस उठाया मैंने। अच्छा, ABCD ऊपर है तो इसको 1 कर देते हैं। मोस्ट एफिशिएंट ट्रिपेजोइडल सेक्शन। फर्स्ट, व्हेन साइड स्लोप्स आर फिक्स्ड। जब साइड स्लोप क्या कर रखी है, ट्रिपेजोइडल सेक्शन में फिक्स कर रखी है, ये वेरी नहीं करेंगे। तो एरिया भी फिक्स और साइड स्लोप भी फिक्स, दोनों चीजें फिक्स हैं। ये लो। सो दिस इज योर ट्रिपेजोइडल सेक्शन। ये हमारा ट्रिपेजोइडल सेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए कुछ लाइंस भी मार्क कर रखें ताकि ध्यान रहे सारी चीजें। डायमेंशंस B, डेप्थ, देन स्लोप। ये हमारी स्लोप आ गई। सो दिस इज अवर स्लोप। स्लोप है हमारी 1:m। स्लोप हमारी 1:m। बेस विड्थ है B, डेप्थ है Y, टॉप विड्थ है T। ये हमारे पानी का लेवल है। तो ये हमारे पानी का लेवल है।
अब हमें एनालिसिस करनी है मोस्ट एफिशिएंट ट्रिपल लेटरल सेक्शन की। लिखो पेरीमीटर को एरिया के टर्म में, पहले तो एरिया लिखना पड़ेगा। चलो so area is equal to half sum of parallel sides into distance between them. Sum of parallel sides b, टॉप विड्थ कितनी है? व्हाट अबाउट द टॉप विड्थ? टी को लिखो बी के टर्म में। देखो अगर ये y है तो ये एम वाई होगा, दोनों तरफ 2my जुड़ जाएगा, सो b प्लस 2my। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? y। तो ये हमारा एरिया आ गया। और सिंप्लीफाई किया तो हाफ कट गया, क्या बचा? b प्लस एम वाई इंटू वाई, सो b प्लस एम वाई इंटू वाई। नेक्स्ट अगर पेरीमीटर लिखे, अगर मैं b को निकालूं यहाँ पे एरिया के टर्म में, व्हाट अबाउट b इन टर्म्स ऑफ एरिया? दिस विल बी इक्वल टू a बाय y माइनस एम वाई। तो यही कैलकुलेट कर लिया, a बाय y माइनस एम वाई। पेरीमीटर की बात करें, बेस विड्थ b, दो स्लोपिंग साइड्स, ट्वाइस y और एम वाई, तो y बाहर आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। पेरीमीटर को लिख सकते हैं एरिया के टर्म में। b की वैल्यू निकाल चुके हो, कितनी है? a बाय y माइनस एम वाई, a बाय y माइनस एम वाई, आगे प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। पेरीमीटर को एरिया के टर्म में लिख दिया। जैसे ही पेरीमीटर एरिया के टर्म में लिखा, सो फॉर पेरीमीटर टू बी मिनिमम क्या करना पड़ेगा? फॉर पेरीमीटर टू बी मिनिमम डीपी बाय डी वाई कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, सो डीपी बाय डी वाई माइनस a बाय वाई स्क्वायर माइनस m, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। कॉन्स्टेंट है, सो दिस इज कॉन्स्टेंट, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो साइड स्लोप तो कांस्टेंट है, साइड स्लोप कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखो, a बाय वाई माइनस एम वाई किसके बराबर है? a बाय वाई माइनस एम वाई इज इक्वल टू व्हाट? b। देखो ये क्या लिखा हुआ है, a बाय वाई माइनस एम वाई, तो इसका मतलब अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं y से तो b बन जाएगा। और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखो a बाय वाई स्क्वायर प्लस m किसके बराबर है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं a बाय वाई प्लस एम वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है। व्हाट इज a बाय वाई प्लस एम वाई? ये लिखा हुआ b, तो ये लिखी हुई b, तो b
बी, ठीक है, बी लिख दी यहाँ पे। सो बी निकल के आ गया। सो बी क्या कह रहे हो, माइनस है उसमें, माइनस है उसमें, किस में माइनस है, माइनस एम वाई में माइनस है। अच्छा माइनस एम वाई में माइनस है, तो ठीक है माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बाय वाई माइनस एम वाई करना है ना, तो उसका मतलब दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, सो माइनस एम वाई। इधर भी जब एम वाई बना तो मैंने यहाँ पे -2my लिखा और यहाँ पर भी क्या कर दिया, अगर यहाँ पे मुझे एम वाई -my क्रिएट करना है तो यहाँ पर भी -2my किया और यहाँ पर भी क्या कर दिया, -2my कर दिया। सो यहाँ पर भी -2my कर दो, सो -2my। तो 2my यहाँ आ जाएगा, 2my यहाँ आ जाएगा, इसको खिसका दो उधर, सॉरी 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 सॉरी, ये लो थोड़ा शिफ्ट किया इसको। सो -my प्लस था एक्चुअल में वहां पे, तो एक्चुअल में प्लस था, तो प्लस था तो मैं क्या करूंगा, +2my। अब तो ठीक है, तो मैंने my को क्या लिख दिया, -my +2my लिख दिया, ताकि मेरा b क्रिएट हो जाए। तो क्रिएट कर दिया b को, चलो भैया b क्रिएट कर दिया, तो b क्रिएट कर दिया, चलो सो b, तो ये b +2my इज इक्वल टू 2y स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर। अभी आपने पीछे टॉप विड्थ बताई थी मुझे, टॉप विड्थ कितनी थी, ये लिखी हुई देखो, b +2my, यही है मेरी टॉप विड्थ। तो ये टॉप विड्थ लिखी हुई है, तो टॉप विड्थ बाय 2, 2 को नीचे लेके आ गया, ये y स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर क्या था, y स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर क्या था, स्लोपिंग साइड थी, आगे कंडीशन निकल के। तो फॉर मोस्ट एफिशिएंट ट्रापेजॉइडल सेक्शन क्या कंडीशन है मेरे पास, कंडीशन ये है कि मेरी जो टॉप विड्थ का हाफ है किसके बराबर होना चाहिए, so we'll say half of top width half of top width should be equal to what, length of side slopes। So for most efficient trapezoidal section, half of the top width is equal to the length of side slopes। Noted? Previous slide। चलो, तो एक कंडीशन तो ये आ गई हमारी। इसके बाद हम कंडीशन किसके ऊपर डालते हैं, इसके बाद हम कंडीशन डालते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर। सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो, सो आगे कंडीशन बनाई। सो ऑल्सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। वेटेड एरिया कितना है, पीछे लिखा था ये रहा, b + my × y, और पेरीमीटर है b + 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर। सो b + my × y डिवाइड बाय b + 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर। तो ये तो हमारी कंडीशन निकल के आ गई, ये हमारी कंडीशन निकल के आ गई। अब क्या कर सकते हैं,
व्हाट एनालिसिस कैन बी डन? देखो ये लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड्स है दिस इज द लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड. सो लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड, ये कंडीशन निकाली थी पीछे आपने, ये रही, कहाँ गई? सो ये कंडीशन निकली थी हमारी. सो y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर था? b प्लस 2my बाय 2. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ b प्लस 2my बाय 2. इनफैक्ट ये 2 ही है, तो 2 है तो b प्लस 2my लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस 2my. सो b प्लस my इंटू y अपॉन b प्लस 2my अपॉन b प्लस 2my. और पहले से भी एक b लिखा हुआ था, तो पहले से भी एक b लिखा हुआ था. पहले से भी एक b लिखा हुआ था, तो वो भी लिखो. सो b प्लस 2my, तो ये क्या बना? b प्लस my इंटू y अपॉन ट्वाइस ऑफ b प्लस my कैंसल आउट हुआ, ये बन गया बाय 2. कंडीशन किसकी आ गई है? सेम कंडीशन हमारे रेक्टेंगुलर चैनल में भी आई थी. The same condition was there in rectangular channel also. So for most efficient trapezoidal section, hydraulic beam depth of flow किसके बराबर है? हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर है. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखो एक और कंडीशन मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन की. क्या कंडीशन है? देखिए कलर चेंज कर रहा हूं उस कंडीशन को निकालने के लिए. व्हाट इज द कंडीशन इन्वॉल्व्ड? लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ? थीटा हुआ. सो दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल हमारी थीटा हो गई, ये एंगल हमारी थीटा हुई. ये सेंटर है चैनल का, दिस इज द सेंटर ऑफ द चैनल. ये सेंटर है चैनल का, ये सेंटर है चैनल का. मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया स्लोपिंग साइड के ऊपर. देखो भाई, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया स्लोपिंग साइड के ऊपर. ये हमारा परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर की दूरी है x. लेट सपोज इस परपेंडिकुलर की दूरी है x. नाम दे दो इसका कुछ भी. लेट सपोज O. ये हमारा है A, B, C, D. अब क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि भैया एक्स वाई के बराबर है. अब एक्स वाई के बराबर है, कैसे प्रूव करें? हाउ टू प्रूव दैट? एक्स वाई के बराबर है, ये प्रूव करने के लिए ट्राइंगल उठा लो OAD. सो इन ट्राइंगल OAD साइन थीटा निकाल सकते हो. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. सो विल से नाउ इन ट्राइंगल OAD साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. क्या है परपेंडिकुलर? x. बेस कितनी है? t/2. यही है. सो x बाय t/2. ऑल्सो इन ट्राइंगल, ये इसका नाम क्या था? ABC. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा कितना है? साइन थीटा है, साइन थीटा कितना? कहाँ भाग गया? ये रहा ट्राइंगल ABC. परपेंडिकुलर क्या है हमारी?
साइन थीटा परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेन्यूज कितनी है AC, सो y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y 1 प्लस m स्क्वायर, दोनों साइन थीटा बराबर होने चाहिए, तो वी कैन से x अपॉन t/2, so we can say x upon t/2 is equal to y upon y square root of 1 plus m square। ये लो t/2 किसके बराबर था, so we'll say since t/2 is equal to y square root of 1 plus m square, x किसके बराबर है, y के बराबर है। अच्छा भैया x y के बराबर प्रूव कर दिया, मतलब क्या हुआ इसका, x अगर y के बराबर है, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ, कंक्लूजन ये निकल के आया कि भैया x रेडियस हो गया हमारा, x रेडियस बोल दो या y रेडियस बोल दो, इसका मतलब अगर आप सर्कल बनाओ मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन में, वो सारी साइडों को क्या करता हुआ जाएगा, टच करता हो जाएगा, यानी इंस्क्राइब्ड हो जाएगा इसके अंदर। इसका मतलब एक सर्कल इंस्क्राइब कर सकते हो पूरे ट्रिपेजोइडल सेक्शन के अंदर जो मोस्ट एफिशिएंट है। अब ऑब्वियसली मैं सर्कल बना के नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि टूल ही अवेलेबल नहीं है मेरे पास, कोशिश करता हूँ एक बार, आई ट्राई कि बन जाए, पर अगर आप सर्कल को इंस्क्राइब करोगे वो सारी साइडों को क्या करता हुआ जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। नोट तो करवा लेंगे बट ये बन नहीं पाएगा सर्कल भी मेरे से, पहले बन जाता, पहले टूल अवेलेबल थे, बट नाउ दी टूल्स आर नॉट अवेलेबल। हटा, नहीं बन रहा, छोड़ो, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा। नोट करा देता हूँ मैं, तो x इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू वाई, इस बात का मतलब ये हुआ, थोड़ा थोड़ा खिसकाओ इनको ऊपर, so we'll say for most efficient trapezoidal channel section, trapezoidal channel section, a circle of radius, a circle of radius y, y बोले तो क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो, a circle of radius which is y depth of flow shall be inscribed in trapezoidal section। तो ये तीसरी कंडीशन आ गई। तो मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए पहला, हाफ ऑफ द टॉप एज किसके बराबर होनी चाहिए, लेंथ ऑफ साइड स्लोप के बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारी कि आर की वैल्यू y/2 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, आप एक सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हो इस मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंदर। तो तीन कंडीशन निकल के आती हैं, थ्री कंडीशंस का। डायग्राम स्लाइड।
लो लास्ट वाला स्लाइड। नोट करो, फटाफट चले आगे। हो गया? हो गया। तो अभी हम पहला केस कर रहे थे। पहला केस कौन सा था? पहला केस था जिसमें आपने स्लोप क्या रखी हुई थी? पहला केस था जिसमें आपने स्लोप क्या रखी हुई थी? फिक्स रखी हुई थी। देख लो हर जगह स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। मैं स्लोप को भी वेरी करा सकता हूँ। सो वी कैन वेरी दी स्लोप ऑल्सो देयर। अब स्लोप को वेरी करा दे। पीछे डाला था 1, यहाँ पे डालते हैं 2। सो 2 when the side slopes are when side slopes are variable। अब हमारी साइड स्लोप्स क्या है? वेरिएबल है। रनिंग लाइटिंग में लिखा है? नहीं। So when side slopes are variable, when side slopes are variable, जब साइड स्लोप्स क्या हो हमारी? वेरिएबल हो। साइड स्लोप वेरिएबल है तो एरिया तो वही होगा, b प्लस एम वाई इंटू वाई। पेरीमीटर भी वही होगी। सो पेरीमीटर विल ऑल्सो भी सेम। पेरीमीटर कितना होगा? b प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। So b plus my into y, perimeter is b plus 2y square root of 1 plus m square. So perimeter is equal to what? Perimeter is equal to a by y, b की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एम वाई प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो आगे की कंडीशन ये, दिस इज द कंडीशन। अब हमने इसको क्या कर दिया था? डिफरेंशिएट कर दिया था। m1 by m2 है, m1 by m2 है। अरे m1 ये वेरी नहीं करा है, अलग अलग थोड़ी बोला है साइड स्लोप की। साइड स्लोप्स आर डिफरेंट। साइड स्लोप्स वही है, साइड स्लोप वेरिएबल है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है। अब तो थीटा की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, थीटा की वैल्यू वेरी कर सकती है, ये बोला है। ये थोड़ी बोला है कि दोनों जगह स्लोप अलग अलग है। एक तो फिक्स्ड और डिफरेंट का मतलब नहीं पता। सो ये हमारी पेरीमीटर निकल के आ गई। अब ये पेरीमीटर निकल के आ गई तो भैया क्या करो? पेरीमीटर निकल गया हो तो डिफरेंशिएट करो। सो फॉर पेरीमीटर टू बी मिनिमम, so for perimeter to be minimum, dp by dy must be equal to 0। सेम पीछे वाली कंडीशन आ जाएगी।
कहाँ गया कंडीशन? निकाली थी कंडीशन ही हमने, a बाय वाई स्क्वायर प्लस m, so a बाय वाई स्क्वायर प्लस m, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये कंडीशन तो हमारी निकल के आ गई, दिस इज द कंडीशन। तो a बाय वाई स्क्वायर, ये -1 बाय वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन निकल के आई। अब अगर मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है किसके टर्म में? एरिया के टर्म में। एरिया हमारा वो रहा, तो एरिया की वैल्यू निकाली, एरिया की वैल्यू निकाली 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू वाई स्क्वायर। अब ये एरिया उठा के ऊपर पेरीमीटर में डाल दो, तो एरिया आ गया m और y के टर्म में, एरिया उठा के ऊपर डाला, सो पेरीमीटर कितना आया? ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय y डिवाइड बाय y माइनस my प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। आगे रिलेशनशिप निकल के, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं क्या आ रहा है? कैंसल आउट हुआ ये, पेरीमीटर किसके बराबर बना? ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, और साथ में y भी है, साथ में y भी है, माइनस my है, माइनस my है, प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट नहीं हुआ बल्कि दुगने हो गए। तो पेरीमीटर कितना निकल के आ रहा है? पेरीमीटर निकल के आ रहा है 4y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2my, माइनस 2my। अब सारी रिलेशनशिप किसके अंदर आ गई? m के टर्म में आ गई। अब आपकी जो स्लोप है वो वेरिएबल है, डिफरेंशिएट कर दो। विल से फॉर एफिशिएंट चैनल, फॉर एफिशिएंट चैनल सेक्शन क्या करना है? डीपी बाय सॉरी डीएम मस्ट बी पुट इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट करो स्लोप के रिस्पेक्ट में, स्लोप भी वेरिएबल है अब। सो डीपी बाय डीएम निकाला, पहले वाले का डिफरेंशियल क्या होगा? 4y हाफ, ये स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, इंटू 2m 1 प्लस m स्क्वायर, दूसरा है -2y। एक बार क्रॉस चेक भी करते जाना, दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट, यही वैल्यू आ रही है। किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। क्या कैंसिल आउट हुआ? ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 2y कॉमन निकला बाहर, 2y कॉमन निकला, y तो 0 हो नहीं सकता। इधर क्या बचा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, इधर बचा -1, दिस इज इक्वल टू 0। सो we can say since y can't be equal to 0, तो क्या कंडीशन आ गई? ये इधर गया, रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी m प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, यानी m कितनी हो गई?
ये आ रही वैल्यू, एम भी है, अच्छा एक एम ऊपर भी है, तो एक एम ऊपर भी है, सो एक एम ऊपर भी है, तो इसका मतलब 2m है ये। तो फिर ये मतलब क्या बना, 4m स्क्वायर बना, 4m स्क्वायर बना, इसका मतलब ये हुआ 3m स्क्वायर, यानी m कितना आ गया, 1/√3 बन गया। तो m की वैल्यू आ गई 1/√3, प्लस माइनस, प्लस माइनस 1/√3। तो इसका मतलब टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा कितनी है, हॉरिजॉन्टल के साथ है 1/m, सो टेन थीटा है 1/m, 1/m इक्वल टू √3। इसका मतलब थीटा कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। इसका मतलब मोस्ट एफिशिएंट ट्रिपेजॉइडल डिसेक्शन के लिए चौथी कंडीशन आई। पहली कंडीशन, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ साइड स्लोप के बराबर। दूसरी कंडीशन, R/2 के बराबर। तीसरी कंडीशन, सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हो। चौथी कंडीशन, साइड स्लोप की वैल्यू 60 डिग्री। नोटेड, नोटेड, नोटेड। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ट्रिपेजॉइडल सेक्शन में लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड कितनी निकाली थी हमने, y² + m²। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट बोला, सो नाउ लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड, अब तो थीटा आ गया, सो नाउ लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड, length of sloping sides. So length of sloping sides is equal to y square root of 1 plus m square. ये हमारी लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड्स है। सो लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड्स L, m की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/√3। तो स्क्वायर कितना हुआ, 1/3। तो स्क्वायर हुआ 1/3, स्क्वायर हुआ 1/3। सॉल्व क्या क्या आ गया, 4/3, 4/3 स्क्वायर रूट, तो ये हुआ 2y/√3। यही आ रही है लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड। तो ये हमारी लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड निकल के आ गई। चलो ठीक है, लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड निकल के आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नीचे हमारी बेस विड्थ थी बी, बेस विड्थ बी थी, तो स्लोपिंग साइड की लंबाई निकाली। अब बेस विड्थ बी निकालनी है आपको, बेस विड्थ बी भी निकाल सकते हैं, कैसे, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, ऑल्सो half of top width was equal to what, length of sloping sides, this was equal to length of sloping side। तो ये लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड के बराबर था। वैल्यू पुट करो, टॉप विड्थ की वैल्यू कितनी थी, b + 2m/2। लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड कितनी आ रही है, लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड आ रही है 2y/√3।
सो 2y/√3, m की वैल्यू पुट करना, सो 2y/√3 मल्टीप्लाई हुआ 4y/√3, b कितना आया 4 - 2 2, 2y/√3, यानी बेस विड्थ भी लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड के बराबर आ गया। कहने का मतलब क्या है, मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंदर जो बेस विड्थ है वो स्लोपिंग साइड की लेंथ के बराबर है। इसका मतलब सारी साइडें बराबर हो गई, सारी साइडें बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हेक्सागन बन गया ये। तो एक और जानकारी कि मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन क्या होता है, यह हेक्सागन होता है। हेक्सागन होता है जिसकी साइड कितने एंगल पे स्लोप्ड होती है, 60 डिग्री पे स्लोप्ड होती है। तो एक और चीज आ गई आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये चीज भी पूछ सकता है। सो वी कैन से so that is, so we can say length of sloping side, so length of sloping side is equal to bottom width. So length of sloping side is equal to bottom width, किसके बराबर है, bottom width के बराबर है of trapezoidal section, of trapezoidal section of trapezoidal section with theta equals to 60 degree, theta equals to 60 degree। ये किसकी प्रॉपर्टी है, which is the property of the hexagon, which is the property of हेक्सागन। ये प्रॉपर्टी है हमारे हेक्सागन की, यानी कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, हेंस इट कैन बी स्टेटेड, क्या स्टेट कर सकते हो, हेंस इट कैन बी स्टेटेड that most efficient that most efficient trapezoidal section is half hexagon, that most efficient trapezoidal section is half hexagon। ये हमारी कौन सी आ गई, 1 2 3 4 5वीं कहानी। तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन में कोई से भी पॉइंट उठा के पूछ लेगा, डन।
डन 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 है टाइम। चलो नोट, अगली जानकारी ट्रिपल सेक्शन की बात करते हैं। मेरे ख्याल से कल की क्लास में डिस्कस किया था, हमने शेयर स्ट्रेस निकाला था। हाँ, यूनिफॉर्म फ्लो में निकालते हैं शेयर स्ट्रेस। हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर जो बाउंड्री पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है उसको ओवरकम कौन करता है? उसको ओवरकम करती है ग्रेविटी। जो ग्रेविटी उसको ओवरकम करती है, और फिर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाली थी हमने। शेयर स्ट्रेस वाज इक्वल टू गामा इनटू आर इनटू एस। कौन सी शेयर स्ट्रेस थी? एवरेज शेयर स्ट्रेस थी वो। दैट वाज द एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो वो जानकारी दी थी कल आपको, तो उसी को और डिटेल में मेंशन करते हैं। सो वी कैन से द एवरेज शेयर स्ट्रेस the average shear stress tau naught on the boundary of on the boundary of on the boundary of channel is given by on the boundary of the channel is given by कितना था एवरेज shear stress? गामा into r into s. This was the value of average shear stress. डब्बा बना दो इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एवरेज है इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसको बोल सकते हैं दिस स्ट्रेस is not uniformly distributed. The stress is not uniformly distributed over the boundary. So the stress is not uniformly distributed over the boundary. ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बाउंड्री के ऊपर। कैसा है? डायग्राम तो आगे बना के दिखाऊंगा ही। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सो इट इज जीरो। It is zero at the intersection. It is zero at the intersection. At the intersection of the water surface. Intersection of the water surface. It is zero at the intersection of the water surface with the boundary. It is zero at the intersection of the water surface with the boundary. And also at the corners. And also at the corners. Corners of the boundary. अब डायग्राम देख लेते हैं। Also at the corners of the boundary. तो ये स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ये जीरो होता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ द वाटर सरफेस विद द बाउंड्री एंड आल्सो एट द कॉर्नर्स ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, बाकी आगे जानकारी नेक्स्ट दे देंगे।
शेयर स्ट्रेस दिखाने के लिए डायग्राम यही वाला उठा लूं? उठा सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको ठीक करने में। कंट्रोल सी, इधर तो आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। कंट्रोल बी, सेम पीछे वाला डायग्राम ही उठाया हुआ है। जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं उसको एलिमिनेट किया। लो, तो आ गया हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर। सो b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y नॉट। अब हमारा आएगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हैंड से दिक्कत वाली बात है, बट ठीक है, कोई नहीं, करके देखते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जीरो है कहां पर? इंटरसेक्शन ऑफ द वाटर सरफेस विद द बाउंड्री एंड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे भी जीरो आ रहा है। सो कॉर्नर्स पे भी जीरो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द बेस। ये हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है बेस पे। वैल्यू डाल सकते हैं अब इसकी। 0.97 गामा into y naught into s naught. This value, maximum value, this is 0.75 gamma y naught into s naught. स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन से निकाला हुआ है। रिजल्ट इज स्टैंडर्ड फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। नोट करो, फिर आगे और ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो बता दिया था, जीरो होगा कहाँ पे? जहाँ पे बाउंड्री इंटरसेक्ट करे वाटर सरफेस के साथ और कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे जीरो है। डन।
डन। चलो नेक्स्ट, बाउंड्री स्ट्रेस मैक्सिमम हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, तो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं द बाउंड्री, द बाउंड्री shear stress, the boundary shear stress the boundary shear stress the boundary shear stress will have certain points will have certain points will have certain points where it will become where it will become maximum. Where it will become maximum on the sides as well as bottom. On the sides as well as bottom. On the sides as well as bottom. So boundary shear stress will have certain points where it will become maximum on the sides as well as the bottom. Next, distribution non uniform है. किसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म है भैया? टर्बुलेंस की वजह से, रफनेस की वजह से, और लास्ट में ये जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म क्यों है? तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दी नॉन यूनिफॉर्मिटी, द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, the non-uniformity in stress distribution on the boundary surface. So non-uniformity in stress distribution on the boundary surface is due to what? Is due to turbulence. So it's due to turbulence of the flow. The turbulence की वजह से is due to turbulence of the flow and presence of turbulence of the flow and presence of secondary currents. Present of secondary current. Secondary current का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट है, जिसको आपने एडीज भी बोल रखा है, which may also be termed as eddies. डायग्राम स्लाइड, ये हमारी डायग्राम स्लाइड है.
डन डन, तो ठीक है, बाकी अब कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।